हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो है एक्चुअली डिफरेंसेस के बारे में। लोग पूछते हैं कि यूके की लाइफ कितनी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या फिर और एशियन कंट्री से। तो आज की वीडियो उसी के रिगार्डिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज़ाज़। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं तब तो ये चैनल डेफिनेटली आपके लिए हेल्प करेगा। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है रिगार्डिंग वेदर और टाइम। यहाँ पे जो वेदर है वो काफ़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया या फिर एनी एशियन कंट्रीज़, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ठंड रहती है, बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पूरे दिन का वेदर। यस आई नो गूगल पे अब हो जाता है, बट उसमें भी सम टाइम टू टाइम वेदर चेंज होता रहता है। कभी सुबह धूप होती है, दोपहर को कभी रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और स्नोफॉल यहाँ पे बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा वगैरह। बट हाँ, ठंड में स्नोफॉल भी होता है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में सुना होगा कि यूरोप का जो टाइम है वो गर्मियों में 1 घंटा आगे कर दिया जाता है और सर्दियों में 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। यस, ऐसा होता है। जब अप्रैल या फिर मार्च के एंडिंग में मोस्टली यहाँ का जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, और सेम नवंबर में ये टाइम फिर से चेंज हो जाता है। इसी कारण जो गर्मियों में टाइम का डिफरेंस होता है इंडिया से यूके का, वो होता है 4.5 घंटे का, और सर्दियों में जो डिफरेंस होता है वो 5.5 घंटे का। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी इन्वायरमेंट की। यहाँ पे मैं बात करूँगी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। आपको ये नज़र आ ही रहा होगा, यहाँ पे आसमान बहुत ही साफ नज़र आएगा आपको। मोस्टली तो यहाँ पे बादल होते हैं, पर जिस दिन बादल नहीं होंगे आसमान अगर आप देखोगे जैसे पीछे नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर नज़र आता है। बिकॉज यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन इतना नहीं है। उसके अलावा ट्रीज़, पार्क्स, ऐसी सारी जो घूमने वाली जगहें हैं वो आपको यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगी। हॉलीडेज़ एंड वीकेंड। यहाँ पे हॉलीडेज़ एंड वीकेंड को लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं। इवन तो यहाँ पे जो वीकेंड्स पे शॉप्स वगैरह भी होती हैं ना, वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन होती हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि संडे उनको भी अपनी फैमिली के साथ रहना होता है। और लोग यहाँ पे सैटरडे नाइट वगैरह को आउटिंग करते हैं, और संडे को आपको पूरे रोड खाली मिलेंगे। मार्केट्स भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुलती हैं, बिकॉज संडे को लोगों का फैमिली डे होता है या फिर रेस्ट डे होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई बड़े त्यौहार हैं जैसे क्रिसमस वगैरह पे, जैसे इंडिया में तो अगर हमारा दिवाली एक बड़ा त्यौहार है तो हर जगह आपको रौनक नज़र आएगी, बट यहाँ पे टोटली ऑपोजिट होता है। लोग टोटली अपने घर पे रहते हैं, अपने घर वालों के साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कोई आपको बाहर रोड पे नज़र नहीं आएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह में, और स्पेशली जो काम करते हैं जैसे ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, बसेस वगैरह उस टाइम पे नहीं चलती। सिमिलरली बैंक हॉलीडेज़ में भी ऐसा ही होता है कि बहुत लिमिटेड बस सर्विसेज वगैरह होती हैं, बिकॉज बहुत ही कम लोग काम करते हैं उन डेज़ में, क्योंकि ये लोग हॉलीडेज़ को बहुत ही सीरियसली लेते हैं और बोलते हैं कि हर पर्सन को राइट है हॉलीडेज़ लेने का और उनमें एंजॉय करने का, अपनी फैमिली के साथ रहने का। कुछ लिमिटेड सी ऐसी जॉब ऑक्यूपेशंस होती हैं जिनमें आपको हर दिन काम करना पड़ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे ही वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर के साथ ही बात नेक्स्ट वर्क कल्चर की ही कर लेते हैं। यहाँ पे जॉब्स वगैरह में जो वर्क कल्चर है, बेसिकली यहाँ पे जॉब्स वगैरह में लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन होते हैं, जो कि 35 to 40 आवर्स नॉर्मली हो सकते हैं जो फुल टाइम वर्कर होते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हो, जैसे इंडिया में तो जैसे होता है ना, प्राइवेट सेक्टर में कोई लिमिट नहीं होती कि बंदा सुबह 8 बजे स्टार्ट करता है, कभी कभी रात के 8 बजे भी फिनिश करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर आप उन वर्किंग आवर्स के अलावा यहाँ पे कोई और काम करते हो, कुछ और 1 घंटा भी एक्स्ट्रा लगाते हो, तो उसकी पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी अगर आप सैलरी पे हो। कुछ जॉब्स यहाँ पे सैलरी बेस्ड होती हैं, बट कुछ यहाँ पे तो नॉर्मली पर आवर का पे रेट होता ही है। जिन जॉब्स में आपको लिमिटेड पर्टिकुलर सैलरी नहीं मिलती, उनमें तो बेसिकली आपको आपके आवर्स के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। बट जो प्रोफेशनल फील्ड्स होती हैं जिनमें आपको सैलरी मिलती है, उनमें भी वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, और उसके अलावा फिक्स हॉलीडेज़ भी आपको मिलती हैं। मिनिमम 28 हॉलीडेज़ फुल टाइम वर्कर को यहाँ पे मिलती हैं, और उसके अलावा और बेनिफिट तो नॉर्मल जैसे हर सेक्टर में होता है वो तो मिलता है।
तो अगर मैं खाने की बात करूँगी तो खाने में यहाँ पे बड़ी सी लिमिटेड सी ऑप्शन होती हैं, स्पेशली जो इनका खाना है। और उनमें जो मुझे सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ लगी वो ये है कि यहाँ पे जो पोटैटो होता है वो एक मेन चीज़ होती है। हर डिश में वो अवेलेबल होगा किसी ना किसी फॉर्म में, फिर चाहे वो चिप्स की फॉर्म में हो, कुछ तो ऐसे बॉइल्ड जो पोटैटो होता है वो भी होता है, उसे मैश किया हुआ होता है, वो भी लोग काफ़ी डिशेस के साथ यहाँ पे खाते हैं, प्रेफर करते हैं। और उसके अलावा रॉ मीट्स वगैरह। और एक चीज़ और यहाँ पे जो कॉमन है वो ये है कि यहाँ पे काफ़ी जो ऐसे मील्स वगैरह है ना वो फ्रोज़न आपको मिलेंगी। लाइक रेडी टू ईट मील होगी, वो कुकड होगी और उसमें बॉक्स में बंद करा हुआ होगा। लोग यहाँ पे उसे हीट करके काफ़ी खाते हैं। नॉट इवन जस्ट यहाँ के लोग, अभी तो इंडियन वगैरह भी यहाँ पे लाइक जो आते हैं वो भी उन मील्स को प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये थोड़ी वर्क कल्चर कंट्री है तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो लोग उन मील्स को भी प्रेफर करते हैं। इसीलिए क्योंकि इनके पास इनकी लिमिटेड सी मील्स होती हैं, इसीलिए आजकल जो यहाँ के लोग हैं वो चाइनीज़ टेक अवे या फिर इंडियन टेक अवे या फिर ऐसे जो एशियन टेक अवेज होते हैं उनमें जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें जो स्पाइसेस होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं और उन लोगों को ऑप्शंस भी मिलती हैं यहाँ पे डिफरेंट खाने के लिए, रेदर देन पोटैटो, मीट और राइस के अलावा। तो नेक्स्ट बात करूँगी यहाँ के लोगों के कपड़ों की। यहाँ पे अलग अलग सिटीज़ के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, अलग अलग देशों के लोग हैं, तो अलग अलग कपड़े वाले लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे कोई बॉदर नहीं करता किसी ने क्या पहना हुआ है। बट उसके अलावा यहाँ पे कुछ वियर्ड कपड़ों में लोग भी मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती रहती है, नॉट जस्ट फॉर पार्टीज़, यहाँ पे वैसे भी लोग ऐसे होता है ना कॉस्ट्यूम वगैरह आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पहने हुए लोग मिल, तो यहाँ पे लोग थीम पार्टीज़ वगैरह करते रहते हैं। लाइक वो कुछ कभी कभी मूवीज़ के जैसे एग्जैक्टली जो कपड़े होते हैं हॉलीवुड मूवीज़ के वैसे मिल जाएंगे। उसके अलावा नॉर्मल ऐसे वियर्ड मेकअप में लोग आपको मिल जाएंगे। कभी कभी ऐसे बॉयज़ आपको गर्ल्स के कपड़ों में नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे ये कोई बड़ी बात नहीं है और उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई ऐसे इंडिया वगैरह में हो तो लोग ऐसे देखेंगे कि ये क्या पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन बात है। लोग ऐसे ही मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एग्जैक्टली कैसे कपड़े पहनने हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ के लोगों की बिहेव और कल्चर के बारे में। तो यहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट होते हैं, जो स्पेशली यहाँ के ही हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन से वर्ड हैं वो आपको सुनने को मिल जाएंगे, सॉरी, प्लीज़ एंड थैंक यू। लाइक अगर आप, मैंने जब सबवे में स्टार्टिंग में जॉब करी थी, तो अगर आप किसी से पूछ भी रहे होते हो कि हाँ आपने कुछ एक्स्ट्रा लेना है, तो जो आपको आंसर मिलेगा येस प्लीज़ करके ही मिलेगा। तो ये बहुत ही कॉमन से वर्ड है। अगर आप यहाँ पे आने वाले हो तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा अगर आप नहीं बोलते अपनी कंट्री में। और इसके अलावा यहाँ पे लाइक अगर आप बस स्टॉप वगैरह पे खड़े होती हो तो लोग खुद ही लाइन्स बना लेते हैं। यहाँ पे वो उनके मैनर्स होते हैं कि लाइक आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता, जो फर्स्ट आया है वो उसी को फर्स्ट बस में जाने के लिए बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी में हैं तो आप पहले चले जाएं। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग आपको बहुत ही वियर्ड नज़रों से देखेंगे कि हाँ ये लास्ट में आया लेकिन ये पहले कैसे जा रहा है। इंडिया की तरह ऐसा धक्का मुक्की नहीं होती, यहाँ पे खुद ही लोग लाइन बना लेते हैं, फिर वो चाहे किसी भी इवेंट में हो। लाइक ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल थी बस स्टॉप। यहाँ पे एक्चुअली में किसी भी पर्सन के राइट को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक चीज़ तो आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी कि यहाँ पे कोई बच्चों को मार नहीं सकता, उनके पास राइट होता है, वो कॉल कर सकते हैं। पर ये सिर्फ यहाँ पे बच्चों के लिए ही नहीं होता। अगर आप ओल्ड एज वगैरह भी हो और आप इवन दो अपनी चॉइसेस खुद नहीं भी सिलेक्ट कर सकते, अगर आपके घर वाले आप पे कोई लाइक खुद की वो अपनी कोई चॉइस थोपते हैं, तो आपके पास राइट होता है अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पे काफ़ी कम्युनिटी सर्विस वगैरह अवेलेबल होती हैं। अगर उनको लग रहा है कि आपके घर के आपकी बात नहीं सुन रहे तो वो आपसे बात करेंगे और आपके घर वालों के साथ भी आपके लिए बात करेंगे। जो नेक्स्ट बात करूँगी वो भी मैं यहाँ के लोगों के बारे में ही करूँगी। यहाँ पे जो आपको न्यूज़पेपर है या फिर बुक्स पढ़ते लोग बहुत ही कॉमनली नज़र आएंगे। लाइक यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी बस ट्रेन में देखो या फिर ऐसे किसी पार्क्स में देखेंगे तो लोग आपको नॉर्मली बुक्स पढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लोग आज भी यहाँ पे बुक रीडिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लाइक एज़ कम्पेयर टू, जैसे अभी इंडिया वगैरह में काफ़ी ऐप्स थ्रू के बुक पढ़ी जाती है, लेकिन यहाँ पे लोग अभी भी बुक्स को बाय करते हैं। लोगों के घर में कलेक्शंस होती हैं बुक्स की, तो ऐसा ही सेम न्यूज़पेपर के साथ भी होता है। लोग यहाँ पे मोर देन टीवी से, मतलब न्यूज़ देखने के कंपेरेटिवली न्यूज़पेपर से न्यूज़ रीड करना ज़्यादा प्रेफर। तो बसेस वगैरह में फ्री जो डेली मेल्स होती हैं वो भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग वो भी लेके लाइक अपनी जर्नी के टाइम पे रीड करते हैं।
यहाँ पे अभी भी लोग काफ़ी अपनी ओल्ड जो वैल्यूज़ हैं उन्हें काफ़ी ऐसे संभाल के रखना पसंद करते हैं। फिर चाहे उनमें एक कॉमन चीज़ हो, किसी को कार्ड देना, यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ऐसे डे हो, तो यहाँ पे जो शॉप्स होती हैं वो कार्ड से भरी हुई नज़र आएंगी। और किसी का कोई मेन ओकेजन है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, आप उसे गिफ्ट दो चाहे ना दो, बट अगर आप उसे कार्ड दे रहे हो इट मीन्स वो आपके लिए एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है। तो लोग अभी भी यहाँ पे कार्ड्स वगैरह का कल्चर अभी भी यहाँ पे हैं और लोग इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं कार्ड्स वगैरह देना। अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ की मार्केट्स की। यहाँ पे जैसे मॉल्स वगैरह का कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हर सिटी में बड़े मॉल्स होते हैं, बट लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स से जाके शॉपिंग करना। तो यहाँ पे डिफरेंट जो ब्रांड्स है वो आपको एक बड़े मॉल्स के अंदर तो मिल ही जाएंगे, बट उसके अलावा उनकी सेपरेट शॉप्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जैसे ज़ारा वगैरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनकी बाहर अलग से शॉप्स आपको मिल जाएंगी हर सिटी में। और हर सिटी में शॉप्स के साथ साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक डिफरेंट जगह पे रेस्टोरेंट्स की साइड हो और एक डिफरेंट जगह पे शॉप्स वगैरह हो, तो लोग साथ में घूमते फिरते और खाते हैं एक ही जगह पे यहाँ पे नॉर्मली। और यहाँ पे ऐसे सिटीज़ वगैरह में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। जैसे अब हम नॉटिंघम में हैं तो यहाँ पे जो सिटी सेंटर का मेन एरिया है, एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जो कि कौंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। जो परसेप्शन होती है लोगों की कि बाहर के जो लोग हैं उनको अपने बच्चों की कोई परवाह वगैरह नहीं होती, वो बच्चों को छोड़ देते हैं, तो ऐसा सभी के साथ नहीं होता। यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, एंड स्पेशली जब वो माइनर एज में होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो अपने बच्चों को डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करवाते हैं। लाइक फिर चाहे वो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ट्रैकिंग वगैरह में लेके जाते हैं। उसके अलावा जब हम यहाँ पे आइस स्केटिंग वगैरह करते हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको अभी अच्छे से चलना भी नहीं आता, वो ट्राई करते हैं कि वो उनके साथ आइस स्केटिंग में जाएं, तो वो उनको डिफरेंट एक्सपोजर देते हैं लाइफ का। तो एक डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे आपको मेड वगैरह नहीं मिलेंगी इंडिया के जैसे। आपको अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, कुकिंग से लेके क्लीनिंग तक हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है यहाँ पे। ऑल्दो इतना काम होता नहीं है बिकॉज यहाँ पे घरों में रग वगैरह होती है तो आपको ओवर करना होता है, वो लोग मोस्टली वीकेंड्स पे ही करते हैं। बट फिर भी जो जैसे इंडिया के जैसे यहाँ पे मेड वगैरह का कल्चर नहीं है, लोग अपने घरों का काम खुद ही करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वो मैं करूँगी कि यहाँ के घरों के बारे में। यहाँ के घर एज़ कम्पेयर टू एशियन कंट्रीज़ काफ़ी स्मॉल होते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको देखने से बाहर से ऐसा लगेगा कि ये एक बड़ा घर है, एक ही घर है, बट उसमें एक्चुअल में 2 डोर्स होते हैं और बीच में होती है दीवार। जो बिल्डिंग होगी वो एक घर की नज़र आएगी, मतलब जो डिज़ाइन होगा बाहर का, बट उसके अंदर 2 घर होंगे। पर यहाँ पे ऐसे भी अवेलेबल हैं जो मोर देन 100 ईयर से भी हैं। तो अभी यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शंस भी स्टार्ट हो रही हैं क्योंकि लोग काफ़ी मूव कर रहे हैं, तो अभी कुछ फ्लैट्स वगैरह का सिस्टम भी यहाँ पे स्टार्ट होना हो। तो गाइस ये थे कुछ मेजर डिफरेंस बिटवीन यूके लाइफ और लाइफ इन एशियन कंट्रीज। तो hopefully you like it. If you like it, please subscribe my channel, follow for more videos. Bye.